प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। अंडा खाने वालों को मालूम नहीं है कि कितनी गंदी वस्तु जो है वो खा रहे हैं। रजो धर्म का खून इकट्ठा होकर अंडा बनता है, उसी को लोग खा जाते हैं और फिर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अंडा शरीर के खून को गर्म कर देता है, जिससे मनुष्य की इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं और उससे पाप कर्म बन जाते हैं। याद रखना, जितने भी गलत कार्य होते हैं वो इंद्रियां चलायमान होने के कारण, इंद्रियों को भोगने के कारण व्यक्ति एक से एक घटिया पाप का कर्म करता है। मुर्गी पालन हो या मछली पालन हो, ये सब योजनाएं जो हैं वो हत्या को प्रोत्साहन करती हैं और जीव हिंसा से पाप लगता है। हिंसा करने वालों को नरकों में भारी यातनाएं दी जाती हैं। महात्मा गांधी ने भी हिंसा को मिटाने का बहुत अथक प्रयास किया, तभी उन्होंने नारा दिया, अहिंसा परमो धर्मा, यानी अहिंसा ही परम धर्म है। इसलिए हमेशा याद रखना, हिंसा करने वालों को भारी यातनाएं दी जाती हैं नरकों में। और ये जो भारी यातनाएं दी जाती हैं, ये संत मत की साधना में जब आपका दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तब आपको साफ दिखाई देगा। संतों ने इसको देखा है, तभी इसका वर्णन किया है। संत कबीर ने जब ये हाल देखा जीवों का नरकों में पिटते कुटते उन्हें, तब उन्होंने लिखा, तिलवर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। साहिब कबीर ने कहा, अगर कोई व्यक्ति तिल के बराबर, जितना बड़ा तिल होता है उतना भी अगर मछली का टुकड़ा खा लेता है, फिर करोड़ों गऊ को दान देता है, करोड़ों गऊ को दान देने के बाद अगर वो काशी, जो तीनों युगों में पवित्र कहे जाने वाली काशी, अब वाराणसी में जाके मरता है, ऐसी मान्यता है कि वाराणसी में जिसकी मृत्यु होती है उसको सीधा स्वर्ग मिलता है। तो वहां जाकर भी अगर कोई व्यक्ति मरता है तो सीधा उसको नर्क मिलता है, अगर तिल के बराबर मछली का सेवन किया है उसने। तो हमेशा याद रखिए, जीव हिंसा से बचते रहिए और इस अंडा को कभी शाकाहारी मत समझना। ये रजो धर्म के गंदे खून से बनता है। अब आप ही बताइए दोस्तों, जो खून जो वस्तु खून से बनती है वो कैसे शाकाहारी हो सकती है? साग सब्जी ही शाकाहारी है, जो फल फूल पत्तियों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, वही शाकाहारी है। और इसके अलावा एक दूध है जो पीने योग्य है, बाकी पशुओं से प्राप्त कोई भी चीज़ खाने योग्य नहीं है। केवल दूध ही है जो पशुओं से प्राप्त होता है, उसे आप खा सकते हैं। उसके अलावा ना ही पशुओं का मांस खाने योग्य है। उसके अलावा पशुओं से ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता जिसे आप खा सको। इसलिए हमेशा याद रखिए, अंडा कभी ना शाकाहारी था, ना शाकाहारी है, ना शाकाहारी होगा, क्योंकि जो चीज़ रक्त से बनती है वो कभी शाकाहारी नहीं हो सकती। आप खुद ही विचार कीजिए, अंडा का किसी पौधे पे लगता है या किसी भूमि से प्राप्त होता है जो शाकाहारी होगा? तो अपने बुद्धि विवेक के साथ काम लीजिए और किसी पाखंडी डॉक्टर के चक्कर में आके या पाखंडी व्यक्ति के चक्कर में आके उस अंडे को शाकाहारी समझ के अपने जीवन को व्यर्थ में नर्क 84 में ले जाके मत खड़ा कर देना। ये मांस आपको नर्क 84 में भारी यातनाएं भोगने के लिए मजबूर कर देगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप संत महात्मा की बाणी पर ध्यान दीजिए और अंडा, मीट, मछली, शराब आदि का सेवन कभी मत कीजिए और अपने जीवन में हमेशा उत्तम कार्य कीजिए। घटिया लोगों से और घटिया कार्यों से दूर रहिए, क्योंकि लोग केवल भोगने के चक्कर में आपको बेवकूफ़ बना के मांसाहारी चीज़ को शाकाहारी बना देते हैं, पाप के कर्म को पुण्य का कर्म बना के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचिए, ऐसे लोगों की संगत से बचिए। ऐसे लोग आपको डुबा देंगे, खुद तो डूबेंगे ही, आपको भी डुबा देंगे। आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और वो अगर हाथ करता है, उसको बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति भी उसे हाथ पकड़ा देता है, तो वो व्यक्ति उसको भी ले डूबता है। इसलिए तरकीब से डूबते को उबारना है, डूबते के साथ खुद नहीं डूब जाना है। डूबते को समझा दो, जब जरूरत पड़े तो उसको समझा दो, और नहीं समझता है तो वो जाने, उसका काम जाने, उसको ठोकर लगेगी तो खुद ही अकल आ जानी है। लेकिन उसके चक्कर में आप कभी मत आना। ये आपके पास खुद बुद्धि है इस बात का विचार करने के लिए कि कौन सी चीज़ शाकाहारी है, कौन सी चीज़ मांसाहारी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हाथ जोड़कर जय गुरुदेव।